नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। इस पत्र में राहुल गांधी ने 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने पत्र में तमिल मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आपको 21 सितंबर 2024 को 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी नाव को जब्त करने के संबंध में लिख रहा हूं। राहुल गांधी ने लिखा, मेरा अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को श्रीलंकाई अधिकारियों के सामने उठाएं और मछुआरों और उनकी नाव की तुरंत रिहाई को सुनिश्चित कराएं। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफा देने को कह दिया गया है? क्या भगवंत मान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गिर गए थे? क्या उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था? लोगों ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या उन पर अल्कोहल का प्रभाव था। कहा जा रहा है कि आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। चर्चा चली कि पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवान अगले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि जब कुलतार सिंह से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि खबर और अफवाह के बीच अंतर है। हालांकि जो भीतर भीतर चल रहा है वो बाहर नहीं आ सकता। भगवंत मान पर अभी तक पूरी आम आदमी पार्टी की चुप्पी है। ये चुप्पी और बड़े सवाल खड़े करती है और लोग कह रहे हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कैथल के कलायत में जनसभा को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यहाँ भी काम करके दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। 5 गारंटी देकर जा रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि गारंटी दे रहे हो, जीतोगे क्या? अगर ये मुझे 3-4 महीने पहले छोड़ते तो हरियाणा में सरकार भी हमारी बनती। मुझे 10 दिन पहले छोड़ा गया है, लेकिन आज भी ये कहकर जा रहा हूं कि इतनी सीटें हमारी आ रही हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। जो सरकार बनी है उसको आपका समर्थन होगा। जो गारंटी दी है उसको पूरा कराएंगे। सीसी राजीव कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से एसटी निर्वाचन क्षेत्र 25 और एसटी निर्वाचन क्षेत्र 29 है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव उससे पहले पूरा कराना होगा। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चुनाव को लेकर ऐलान किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुंबई में है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, निगम कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजनीतिक दलों और अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से मुलाकात की। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र लोकतंत्र के उत्सव में योगदान देगा। महाराष्ट्र में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि वे पितृपक्ष समाप्त होने के बाद पुणे की इंदापुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे। दरअसल इंदापुर सीट से अभी एनसीपी अजीत पवार के नेता दत्तात्रेय भरणे विधायक हैं और महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना और भाजपा से गठबंधन है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हर्षवर्धन एनसीपी शरद में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बाद अब महायुति में भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देने की मांग उठ रही है। शिवसेना में नेता अल्ताफ पेवेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर विधानसभा में ज्यादा मुस्लिम चेहरों को मौका देने की मांग की है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के पक्ष में एक तरफा वोट करने से महायुति को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था।
इसलिए अब महाविकास अघाड़ी के साथ साथ महायुति में भी मुस्लिम मतदाताओं और उम्मीदवारों को तवज्जो देने की मांग उठ रही है। हिसार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सीटों वाली प्रदेश की बागड़ बेल्ट में रैली की। हरियाणा चुनाव को लेकर मोदी की यह तीसरी रैली रही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वह कांग्रेस है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक की धमकी तो सुनी होगी। कांग्रेस अगर जीती तो लोगों को घर छोड़ना होगा। सत्ता तो अभी मिली नहीं है, लेकिन ये जनता को भड़काने का काम कर रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की इस्माइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को इजराइल के हवाई हमले में मार गिराया है। शुक्रवार शाम बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल के हवाई हमला किया था। लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हैवी गाइडेड बम से किए गए हमले में तेज आवाज से बेरूत हिल गया और हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमले के बाद मुख्यालय में आग लगी और तेज लपटें भी उठी। हिजबुल्लाह के टॉप नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है और उसका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि लेबनान में निहत्थे लोगों की हत्या ने एक बार फिर क्रूरता को सबके सामने उजागर कर दिया है और दूसरी ओर इसने सत्ताधारी शासन के नेताओं की दूरदर्शिता और मूर्खतापूर्ण नीति को भी प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, इस इलाके का भाग्य प्रतिरोध बलों और सबसे बढ़कर हिजबुल्लाह की ओर से निर्धारित किया जाएगा। ईश्वर की इच्छा से लेबनान आक्रामक और बदनाम दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर देगा। बेंगलुरु की विशेष प्रतिनिधि अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की विशेष जनप्रतिनिधि अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने शिकायत पर विचार करने के बाद बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालन ने दलीलें लिखी। मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यूपी के हाथरस जिले के सैपऊ क्षेत्र में बच्चे की हत्या मामले में पुलिस ने घिनौनी घटना का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार स्कूल की तरक्की के लिए तांत्रिक क्रिया के तहत कृतार्थ की बलि दी गई। अब इस मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखे और समाज में सुरक्षित रहें। आज कौन सा बच्चा कहाँ सुरक्षित है? इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद फिर से तब तेज हो गया जब जगन रेड्डी ने शुक्रवार को तिरुपति यात्रा की योजना बना डाली, लेकिन उनको अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। जगन रेड्डी को ऐसा तब करना पड़ा जब तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने उनसे भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी आस्था घोषित करने वाला एक फॉर्म भरने को कहा। इसके बाद जगन रेड्डी ने आरोप लगाते हुए अपनी यात्रा रद्द कर दी कि सरकार उनकी यात्रा में बाधा पैदा कर रही है। मंदिर में अपनी यात्रा से पहले जगन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की और राज्य सरकार पर तिरुमाला मंदिर में अपनी यात्रा में बाधा डालने का आरोप लगाया। अपनी धार्मिक आस्था पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर जगन रेड्डी ने कहा, मैं अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बाइबल पढ़ सकता हूँ, लेकिन बाहर में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म का सम्मान करता हूँ। क्या लोग मेरे धर्म को नहीं जानते? सीएम के तौर पर मैंने भगवान वेंकटेश्वर को पवित्र वस्त्र अर्पित किए हैं। किसी ने कभी भी मेरे धर्म और आस्था पर सवाल नहीं उठाया। टीडीपी और गठबंधन के नेताओं की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझसे मंदिर ना जाने के लिए कहें। चंद्रबाबू नायडू ने जगन रेड्डी के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा, क्या किसी ने उनको जाने से रोका है? अगर आपके पास कोई नोटिस है तो उसे मीडिया को दिखाइए। आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या किसी ने उन्हें मंदिर जाने से रोका है? कुछ लोगों ने बस इतना ही कहा है कि आप मंदिर के नियमों और विनियमों का पालन करें।
इतने सारे प्रमुख व्यक्तियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और बिना किसी हंगामे के मंदिर का दौरा किया। जगन को ऐसा करने में कौन रोकता है? नायडू ने कहा, जगन के घर पर बाइबल पढ़ने की किसी को आपत्ति नहीं है। हम सभी किसी न किसी धर्म को मानते हैं। जगन कहते हैं कि वो घर पर बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाहर वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर ऐसा है तो वे तिरुमाला मंदिर में नियमों पर और परंपराओं का सम्मान करने क्यों नहीं चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए। इसमें सेना के 4 जवान सहित एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। अभी घायल जवानों को अस्पताल में ले जाया गया है। सुरक्षा बल फिलहाल पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कुलगाम के आदि गांव इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।